से पत्थर अब आए सब पर, नबी का जूदो नवाल क्या है। जी जी। मैं आपका दोस्त तकमील अहमद बद इंटांडा यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बद इंटांडा यूट्यूब चैनल में टांडा की हलचलें मिलती रहती हैं। इसी सेगमेंट में आज हम बात करने चल रहे हैं टांडा की सबसे बड़ी हलचल है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ईदगाह के जो इमाम साहब हैं मुख्तार अहमद, मौलाना मुख्तार अहमद साहब, क्योंकि आज 4 सितंबर 2022 है, आपकी ये किताब मंजर आम पे आई है, मजमूए नात मुख्तार कायनात, जिसकी आज रस्म इजरा है। हम इसी के मौके पर आज हम पहुँचे हैं कि हज़रत के अमीर ख़ाने पे यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। हम आपसे बात करेंगे कि आपने शायरी कब शुरुआत की, आपने कब पढ़ाना शुरू किया, तमाम तर मुद्दों पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारी टीम आपका हमारे चैनल में इस्तकबाल करती है। शुक्रिया। तो जैसा कि आपकी मुख्तार कायनात मंजर आम पे आ चुकी है, लोगों ने आज उसकी रस्म इजरा है। उससे पहले अगर बात किया जाए, आपने अपनी कि मैंने इस किताब में पढ़ा कि आपकी तालीम 1960 के दशक में हुई, फिर आप 1971 में निसार उलूम जाते हैं, वहाँ पे फिर टीचिंग करते हैं, वहाँ पे पढ़ाते हैं बच्चों को। तो कहने का मतलब है कि जब आपने ये शुरुआत की 1971 का वक्त जो है, वो उस वक्त में बहुत कम लोग पढ़े हुए पढ़ते थे। लेकिन आपने फिर मैंने ये भी देखा कि इस किताब में मैंने ये भी आपके बारे में पढ़ा कि जब मंदर हक में आपका दाखिला हुआ, जब आपका एग्ज़ाम हुआ करते थे, कुछ कि उलमा आते थे आपका एग्ज़ाम लेने, तो आपको 100 में 100 मार्क के नंबर दिया करते थे। तो वो कैसे क्या होता था कि आपको 100 में 100 नंबर कैसे मिलता था? तो उसमें मैंने ये कहा कि एक जगह आपने ये भी जिक्र किया कि आपसे लगातार 28 सवाल किए गए थे, अब आपने 28 सवाल के जवाब दिए। तो फिर उन्होंने फिर ये कहा कि उसमें एक लिस्ट बनी थी, आपका लास्ट में नंबर था। तो मुस्तफ़ा आज़मी ने ये कहा, उन्होंने कहा जो आए थे आलिम मुफ्ती साहब, उन्होंने कहा कि जब बच्चा इतना होनहार है तो आपने लास्ट में क्यों रखा है? तो उन्होंने कहा कि इसलिए कि जो ये बच्चा है ये रात भर की अपना काम करते हैं, फिर कि यहाँ पढ़ने आते हैं। तो तमाम तरह की बातें थी। तो जब आप पढ़ रहे थे उस वक्त क्या माहौल था पढ़ाई का मंदर हक में, कैसे क्या था उस वक्त? पढ़ाई का माहौल ये था कि जैसे पढ़ाई होती थी, दोनों टाइम पढ़ाई होती थी। हाँ। तो मैं अपने वो हालात जो है ना साजगार होने के बिना पर मैं मदरसा नहीं जा पाता था, मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। तो हज़रत ने मुझसे पूछा कि बेटा तुमने पढ़ाई क्यों छोड़ दी? तो मैंने गुर्बत उसका सबब बताया। तो उन्होंने कहा क्या बेटा ऐसा नहीं हो सकता कि तुम एक ही टाइम मदरसा आओ। तो कुछ देर तक मैं सोचता रहा, मैंने कहा कि ठीक है मैं आ सकता हूँ, एक टाइम आ जाऊँगा। तो एक टाइम आना मदरसा जाना शुरू किया। उसी दिन से मंजर में एक टाइम पढ़ाई हज़रत ने कर दी और आज तक वो बरकरार है। फिर उसमें और बहुत सारी चीज़ें थी। जब आपके एग्ज़ाम होते थे तो आपसे कौन से सवाल होते थे कि कहीं से भी पूछा जाए तो आप जितने भी, यहाँ तक कि आपसे लगातार 28 सवाल किए गए, वो किताबी सवालात किए गए। ऐसा था कि हमारे सब साथी थे, उन लोगों से सवाल करते थे, वो जवाब नहीं दे पाते थे, वो आके मेरे ही पास आखिर में मेरा ही नंबर था और आखिर में जवाब इस तरीके से 28 सवालात हज़रत ने किए और उसका जवाब मैंने दिया। इससे खुश होकर उन्होंने कहा कि मैंने ज़िंदगी में अपनी किसी को 100 नंबर नहीं दिया है, सिर्फ फ़कत आप हैं कि मैं आपको पहले 100 नंबर दे रहा हूँ। और हज़रत को उन्होंने बुला के कहा कि ऐसा क्यों किया कि आपने सबसे जो ज़हीन तालिब इल्म है उसका नाम आपने क्यों आखिर में रखा? तो हज़रत ने फरमाया कि चूँकि रात में काम करता, दिन में काम करता है और रात में काम करता है, दिन में मदरसा आता है, तो इसका नाम इसलिए पीछे हो गया, आखिर में हो गया। तो हज़रत ने मुझको बुलाया और फरमाया कि बेटा आज तुम्हारी वजह से बुढ़ापे में उस्ताद की डांट सुननी पड़ी और उनको ये कहना पड़ा और मुझे एतराफ़ करना पड़ा कि हाँ ये मेरी गलती है कि इस बच्चे का नाम आखिर में हो गया। हाँ, उसमें ये आपने इसमें देखा। अगर आप सभी को पढ़ना है, इनके बारे में बहुत सारे इस तरीके से जो आपको मिलेंगे पढ़ने के, मुख्तार कायनात में आप इसमें पढ़ सकते हैं। और फिर इसमें एक चीज़, अच्छा ये बताइए कि जब आप वहाँ पे निसार उलूम में गए
तो वहाँ पे क्या जिस तरीके का माहौल मंजर हक में था, क्या वही माहौल था कि आपके जाने के बाद फिर वहाँ पे और तरह का माहौल बने? मैं जब उस मदरसे में गया तो पहले सिर्फ प्राइमरी की तालीम थी। अच्छा, प्राइमरी। जब मैं गया हूँ तो मेरे वक्त तब वहीं से इब्तिदा हुई है अरबी फ़ारसी वहाँ पे आलिम के कोर्स की, मुझसे ही शुरुआत हुई। और वहाँ तब तक लोग उसके बारे में कुछ नहीं जानते थे, अरबी के बारे में। जी हाँ। हाँ, अच्छा, आपने अपनी ज़िंदगी में कर्नाटक भी एक बार गए हैं? जी हाँ। वो क्या वाक़या है? वाक़या ये है कि मैं मुख्तलिफ़ मदरसों में गया हूँ और प्रिंसिपल रहा हूँ। मैं यहाँ से जब शहजादपुर से जाने के बाद, निसारूम से जाने के बाद मैं उतरौला गया, वहाँ भी 2 साल तक रहा, प्रिंसिपल बना। फिर उसके बाद गाज़ीपुर गया, वहाँ भी मैं प्रिंसिपल रहा। फिर उसके बाद ख्वाजापुर ज़िला जौनपुर गया, वहाँ भी मैं 2 साल तक रहा, प्रिंसिपल रहा। फिर उसके बाद आखिर में मैं कर्नाटक गया। कर्नाटक में 1993 में गया। अच्छा। वहाँ कर्नाटक 2 साल तक वहाँ भी रहा, वहाँ भी प्रिंसिपल रहा। फिर उसके बाद वहाँ से आया तो फिर मदरसा निसारूम शहजादपुर निसारूम में 5 बार मैं आया हूँ। शायद ही मेरे अलावा हिंदुस्तान में कोई ऐसा मौलवी हो, आलिम हो कि जिसको किसी मदरसे में 5 बार बुलाया गया हो। जब मान लो कि वहाँ पे टूट जाए, बच्चे मतलब ख़त्म हो जाए, तब फिर आपको कि आइए आप फिर उसको संवारिए, तब फिर वो मतलब कहीं और निकलता, फिर टूटता था, इस तरीके का। 5 बार मैं आया। उसके बाद सन 2000 में मंजर हक वालों ने मुझे बुलाया, मैं मंजर हक आया। जब यहाँ आया तब शहजादपुर वालों ने कहा कि अब आप नहीं आएंगे, इसलिए कि आप एडेड मदरसे में जा रहे हैं, अब हम लोगों को आप मतलब नहीं मौका नहीं देंगे। अच्छा, आपने इस किताब, मतलब कि मैं किताब पढ़ रहा था मुख्तार कायनात में, आपका इसमें एक जिक्र किया है कि आपने कि जब 1995-96 में आपको टांडा ईदगाह का पेश इमाम बनाना था, तो वो क्या वक्त, मतलब क्या माजरा था? वो माजरा ये था कि ये मैंने किताब में लिख दिया, सभी लोग आप लोग इसको सुने, लिख दिया है। उसमें क्या शॉर्टकट में बता रहा हूँ कि मौलाना अब्दुल जब्बार साहब जो इमाम ईदगाह थे वो मेरे पास आए। तो मैंने कहा कि नाना, इस रोज़ा रख कर इस गर्मी के मौसम में आप कैसे तशरीफ़ लाए? तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें इमाम ईदगाह बनाता हूँ, तो ईदगाह में तुम्हीं को नमाज़ पढ़ानी है। तो मैंने कहा कि नाना, इसके लिए मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ, इसलिए कि इमाम बन जाने के बाद मेरी 7 पुश्तें जो हैं वो तनकीद का निशाना बनेंगी। ऐसा है, ये इसके बाप ऐसे थे, इसके दादा ऐसे थे, इसके परदादा ऐसे थे, मैं नहीं कर सकता मैं। तो उन्होंने कहा तुम अपनी कह चुके, अब मेरी सुनो, इसलिए कि क्या तुम चाहते हो कि मेरे बाद ईदगाह में लाठियाँ चलें? इसलिए उन्होंने बहुत सारी बातें की। तो आखिर में कहा कि ऐसा ना हो कि मेरे बाद ईदगाह में लाठियाँ चलें, इसलिए मैं तुम्हें ईदगाह इसलिए इमाम बना रहा हूँ कि इमाम बनाने के लिए मैं शहर के बड़े बड़े ख़ास लोगों के पास गया, सबके पास गया, तो अक्सर लोगों ने तुम्हारे ही नाम पर इत्तेफाक किया, इसलिए मैं तुम्हें इमाम बनाता हूँ। तो मैंने कहा कि नाना ठीक है, आप बहुत बड़ी बात कहकर मुझको खामोश कर रहे हैं, लेकिन एक शर्त ये है। हाँ, ये शर्त आप वाली है। एक शर्त ये है कि इस साल ईदगाह में नमाज आप ही पढ़ाएंगे और ईदगाह में मिंबर पर ऐलान करेंगे मेरे नाम का। और मेरे नाम का ऐलान करने के बाद साल भर तक आप उसका रिएक्शन देखेंगे, फीडबैक लेंगे। हाँ, पब्लिक का क्या रिएक्शन है ना। तो 1 साल तक आप देखने के बाद तब फैसला कीजिए कि मुझे बनाना मुनासिब है या नहीं है, तो तब उसके बाद आप मुझको आप इमाम बनाएं। यही उन्होंने किया, ऐलान किया। ऐलान करने के बाद 1 साल तक देखा, तो देखा कि सारे अवाम, अक्सरियत क्या बल्कि सारे लोगों ने इसको पसंद किया कि मुख्तार ही को इमाम बनाया जाए। इस बिना पर मैं इमाम बनाया गया। तो ये देखा जाए तो कि दुनिया में देखा जाए या अपने क्षेत्र में देखा जाए, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि उनको एक मौका मिले, लेकिन मौके हाथ से मतलब कि उन्होंने पब्लिक पर डाल दिया। 1 साल तक इंतज़ार किया कि लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे।
अगर कोई और होता, मैंने क्या वो लोग क्या सोचते, क्या मतलब वो भी मतलब कि जस्ट वो मतलब कि इमामत हो सकता है कि मतलब चुन लेते, लेकिन आपने 1 साल तक पूरे टांडा के माहौल को देखा कि लोग कितना उसमें आपका सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फिर 1 साल के बाद आपने वहाँ पे इमामत शुरू की, जो एक बहुत बड़ी बात है। आपको इस बुक में आपको इसमें मिलेगा। अब एक चीज़ ये देखा जाता है कि मैं इसी में कायनात की मुख्तार कायनात में पढ़ रहा था कि आपके बारे में कि सिकंदरपुरी ने लिखा है कि आपका ख़ानदान शुरू से ये एक दीनी ख़ानदान था। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने आँख खोली तो मैं अपना ख़ानदान मैंने यही पाया कि ये दीनदार और परहेज़गार लोग हैं। मेरी आँख खुली तो मैं अपने दादी दादा दोनों को तहज्जुद गुज़ार पाया। तहज्जुद गुज़ार थे, शब्बेदार थे। और मेरे चचा फैयाज़ टांडवी जो मशहूर शायर हैं, उनका आलम ये है कि 25 साल तक लगातार उन्होंने सलातु तस्बीह की नमाज़ पढ़ी। 25 साल तक? 25 साल तक। ये रिकॉर्ड बहुत मुश्किल से मिल पाएगा कहीं। जी जी। कि 25 साल तक लगातार बिला नागा, अरे कभी नागा हुआ हो। हाँ, मगर ये 25 साल तक लगातार उन्होंने सलातु तस्बीह पढ़ी है। ये बहुत बड़ा कारनामा है। तो मेरे वालिदैन हैं, मेरे दादी दादा हैं, सब हमेशा से दीनदार रहे हैं, तहज्जुद गुज़ार रहे हैं। इसलिए अल्लाह का फ़ज़ल है कि हम लोग उसी सांचे में ढले हुए हैं आज। अब बात करते हैं नात की। आप बुनियादी तौर पर नातिया शायरी करते हैं, और बुनियादी तौर पे ये भी देखा जाता है कि जो आलिम दीन होता है वो शायर नहीं होता है। आप आलिम दीन होने के साथ साथ की नातिया शायरी का कैसे शौक़ आप में पैदा हो गया? क्योंकि बचपन ही से माहौल दीनी था और अल्लाह रसूल ही का तज़किरा होता रहता था। और मेरे चचा फैयाज़ टांडवी हिंदुस्तान के बड़े शायरों में शुमार हैं। कि हिंदुस्तान में बड़े शायरों में ये कि इनके अलावा कोई ऐसा उर्दू में शायर नहीं मिलेगा जिसके साथ मजमूए मंजर-ए-आम पर आए हों। आज तक इतना ज़्यादा किसी ने लिखा भी नहीं है ना। तो बड़े शायर थे और वही माहौल मेरा था, बना हुआ था, जहन वही था, और इसलिए मैं शायरी करना शुरू किया। और शायरी में जो कुछ मैंने सीखा सब फैयाज़ टांडवी साहब ही से सीखा। किसी से मैंने और सीखा नहीं, सब उन्हीं से सीखा। सब मतलब कि जो भी आपको मिला वहीं हाँ, से मिला। सब उन्हीं से मिला। तो आपके मुख्तार कायनात इसमें 3 गज़ल भी है जी। तो आपके जब मैं गज़ल पढ़ रहा था, आपके गज़ल में वही रंग है जो आपकी नात पाक का रंग है, वही की आपके सिर्फ नाम दिया गया गज़ल। तो अगर ये बात किया जाए कि अगर आपको कोई नात पाक याद हो तो सुना दीजिए हमारे सुनने वाले की। अभी तक आप सभी लोगों ने कि अल्लामा मौलाना मुख्तार अहमद साहब को सिर्फ तकरीर करते सुना होगा, लेकिन आज हमारे चैनल पे आप नात पाक भी सुनाएंगे। सर सुनाइए। देखिए, किताब में पहली ही नात पाक है, उसके कुछ शेर हाँ जी जी सुना रहा हूँ कि शिकम पे पत्थर अताएं सब पर, नबी का जूदो नवाल क्या है। जी जी। शिकम पे पत्थर अताएं सब पर, नबी का जूदो नवाल क्या है ज़ात जिनकी सरापा रहमत, जहाँ में उनकी मिसाल क्या है। न इल्म हिकमत से आशना थे, न खैर व शर की तमीज़ ही थी, नबी ने आकर हमें बताया हराम क्या है हलाल क्या है। वमा रमैता का राज क्या है, खुदा और उसके हबीब जाने। वमा रमैता का राज क्या है, खुदा और उसके हबीब जाने। हिजाब असरार से उठाए, भला आखिरत की मजाल क्या है। जी हाँ। उरूज है उनका कुर्ब पाना, उरूज है उनका कुर्ब पाना, जवाल उनकी नज़र से गिरना। कोई बताए अलावा इसके उरूज क्या है, जवाल क्या है। सही बात। एक शेर आखिर में कह रहा हूँ कि औलियाए किराम के मुतालिक कि ये मुनकिरीन हयात सुलहा बड़े ही कज फहमो कम खिरद हैं। जी जी। ये मुनकिरीन हयात सुलहा बड़े ही कज फहमो कम खिरद हैं। ये शायद अब तक समझ न पाए कि मौत क्या है, विसाल क्या है। सही है। मौत और विसाल में उनको फ़र्क समझ नहीं आया कि क्या है। जी जी। और कुछ शेर सुना दे रहा हूँ आपको अपने क़ताआत के। मैं चूँकि उस शोरा
कथा कम कहते हैं, मैंने बहुत ज़्यादा कथा कहा है। जी जी। उसमें से 2-3 कथा आपको सुना दे रहा हूँ कि मुझ गुनहगार को तकदीर रसा मिल जाए। हाँ, मुझ गुनहगार को तकदीर रसा मिल जाए, और तू जो चाहे तो तरफ से भी सेवा मिल जाए। इल्तिजा है ये मेरी तुझसे कि ऐ रब्बे करीम, कुएं सरकार में थोड़ी सी जगह मिल जाए। यही सबसे बड़ी हमारी यही है, मतलब कि मेराज। कुर्ब इतना कि है रगे जा में, जी जी। कुर्ब इतना कि हैं रगे जा में, गो बज़ाहिर वो दूर रहते हैं। जिसका सीना है इश्क से मामूर, उसके दिल में हुजूर रहते हैं। सही बात है। एक शेर अपने रंग का ख़ास का सुना दूँ आपको। जी जी। कि यही उसूल यही दीन का तकाज़ा है, यही उसूल यही दीन का तकाज़ा है। जो बात हक़ है ज़माने में उसको आम करें जी। और जिन्हें खलिश है नबी पर सलाम पढ़ने से, उन्हें नबी को वफ़ादार क्यों सलाम करें। हाँ, सही चीज़ें हैं। जिन्हें खलिश है नबी पर सलाम पढ़ने से, उन्हें नबी के वफ़ादार क्यों सलाम करें। तो ये आपकी शायरी थी। अब देखा जाए कि अगर जो नई नस्ल है उर्दू अदब की तरफ बहुत कम मुतवज्जो हो रही है, तो इसके लिए नई नस्ल में आप क्या देखिए, अब चूँकि दौर ऐसा है कि तालीम हिंदी में हो रही है, सारे बच्चे, तो अब उर्दू में तालीम ही कहाँ है। जी जी। तालीम हिंदी में है, इसलिए वो हिंदी ही सब जानते हैं, इसलिए उर्दू अल्फाज न जानते हैं और ना उर्दू से उनका कोई राब्ता है, इसलिए उससे उनका ताल्लुक़ बहुत कम है। अच्छा, एक वक्त ये आपका ये था जब आप 2002 के बाद, मेरे ख्याल 2003 में आप पूरे टांडा में एक सीरीज़ के तरीके से तकरीर करते थे। वो आप लगातार वही समाज में एक बदलाव आ रहा था। आप कहीं ना कहीं आपने बहुत सारी तकरीरें कही हैं। हम लोग छोटे थे देखा करते थे हक की टांडा के हर नुक्कड़ पे आप हर संडे को की तकरीर करा करते थे। वो उससे समाज में बहुत ज़्यादा बदलाव भी आए, अच्छाइयाँ भी उसमें हुई, बुराइयाँ कम हुई। वो आपका जज्बा कहाँ से मिलता था कि इस तरीके से कि हर संडे को ये किया जाए, हर इतवार के दिन? तो वो आपको एक जज्बा कहाँ से आता था कि समाज को सुधारना है, कौम को सुधारना है? एक जज्बा कहाँ से मिलता था? इसलिए कि हम आलिम दीन हैं। हम आलिम दीन होने के लिए हमारी ज़िम्मेदारी थी कि हम आवाम को दीन से आगाह करें और बताएं दीनदारी के बारे में। इसी जज्बे के तहत हम शहर के हर मोहल्ले में, हर नुक्कड़ पर हमने हर इतवार को कहीं ना कहीं प्रोग्राम रखते थे और तकरीर करके लोगों को बताते थे और नमाज का तरीका बताते। नमाज में जो पढ़ना जो करना है सब करके दिखाया, ताकि लोग अच्छी तरीके से नमाज पढ़ना सीख लें और दीनदारी सीखें। अब उसी जज्बे के तहत हम ये करते रहे। मतलब कि एक जो हमारी कौम है सही रास्ते पे आ जाए, चलने लगे, उसी के लिए हम ये करते हैं। हजरत आप लगातार पूरा मतलब कि ये होता है कि हफ्ते में 3-4 तकरीर करा करते थे अक्सर, ये मतलब कि जब दौरे पे होते थे। लेकिन एक चीज़ ये देखा जा रहा है मौजूदा ये है कि जब हमारा प्रोग्राम, जो हमारे चाहे नातिया मुशायरे हों या फिर ईद मिलादुन्नबी के प्रोग्राम हों, तो उसमें नई नस्ल के बच्चे नहीं आ रहे हैं। ऐसा क्या मतलब कि रीज़न कि उसमें क्या माना जाए कि नई नस्ल अपने गार्जियन के साथ नहीं आ रहे हैं? उसकी वजह ये है कि जलसा कराने वाले इतनी देर में जलसा शुरू कराते हैं और देर तक नात खानी कराते हैं। असली तकरीर तो उस वक्त होती जब लोग सोने जाते हैं, तो कोई सुनता नहीं, जब सुनेगा नहीं तो उस पर अमल कैसे करेगा। और नई जनरेशन जो है उस वक्त अपना चली जाती है, तो कैसे वो सुनेगी और कैसे उस पर अमल करेगी। हमने बार बार इस पर तवज्जो दी, जोर दिया कि आप लोग जलसा सवेरे शुरू कीजिए, देर तक नात खानी ना कराइए, बस मुख्तसर नात के बाद तकरीर शुरू करा दीजिए। मगर ये हो ही नहीं सकता। जो कराते हैं वो मेरे फ़लाँ बहुत अजीज़ हैं, मेरे फ़लाँ बहुत ख़ास हैं, मैं उनको कैसे ना पढ़ाऊँ। वो फ़लाँ अंजुमन हमारी जो है बहुत हमारी
मददगार है, उससे कैसे ना पढ़ाऊँ। यही सब करके करते थे कि नात खानी इतनी कराते थे कि जब लोग सोने लगते थे और आधा मजमा चला जाता था तब तकरीर करवाते थे। तो उस वक्त मुकर्रिर क्या करेगा और क्या बताएगा लोगों को। आज उसका सिला ये है, कोई में सुनने वाला बहुत कम लोग रहते हैं, बहुत कम तो लोग तो रहते ये हैं। उम्मीद करता हूँ अगर आप ये जो टांडा के मतलब कि प्रोग्राम कराने वाले हैं, आप उनसे कहिए कि कोशिश करिए कि ऐसा बात शुरू करने की और 12 बजे तक ख़त्म करिए, जिससे नए नस्ल के बच्चे आएंगे और उसके, क्योंकि उन्हीं को आगे देखना है। जब वही नहीं आएंगे तो पूरा ख़त्म हो जाएगा। इस सिलसिले में मुझे पता चला कि ये वो दूसरे ममालिक में जी जी उनके यहाँ का दस्तूर था कि वो ज़ोहर से असर तक का प्रोग्राम कर दिन में रखते थे। दोपहर में दिन में ज़ोहर पढ़ के शुरू करते थे, असर तक ख़त्म करते थे। दिन ही में प्रोग्राम करते थे ताकि लोगों को मालूमात हो जाए, लोग उसमें आएँ और शरीक और देर तक नहीं, बस एक नात शरीफ पढ़वाते थे, उसके बाद मुकर्रिर को बिठा दे तकरीर करने के लिए। तकरीर वो करते थे दिन में। तो इसलिए हमको तो आखिर में अब आपसे ये बात करना है कि टांडा के अवाम से आप क्या चाहते हैं कि वो किस तरीके से दीन के रास्ते पे आगे बढ़े। बहुजत तो यही चाहते हैं कि वो हम उलमा से राब्ता रखें और ये लोग जो कुछ पढ़ें, जो जलसों में जाएं, है ना, या नहीं जाते हैं मगर उलमा से राब्ता रखें, तो उनको जो जिस चीज़ की ज़रूरत हो उलमा से पूछें, ये बताएं। इस तरीके से दीन के रास्ते पर आ सकते हैं। जब से उलमा से अगर राब्ता नहीं रखेंगे तब दीन के रास्ते पर नहीं आएंगे, राब्ता रखना पड़ेगा उनको। हज़रत, समाज में एक चीज़ और देखा जा रहा है कि मतलब कि घरों में कि माँ की बहुत इज्जत है, बाप की इज्जत नहीं है। एक सामाजिक बुराई पैदा हो रही है। हमेशा जो होते हैं कि बच्चे माँ की तरफ झुके रहते हैं और जो उनके वालिद होते हैं कहीं ना कहीं उसको शिकार, मतलब कि मोहब्बत कम है। इस पे आप क्या कहेंगे कि बच्चों को ये कौन सी नसीहत देंगे? क्योंकि ये कहा जाता है कि माँ के पैरों के तले जन्नत है, तो जो एक पिता है, जो एक बाप फादर है, उसका भी तो मतलब कि उसका दरवाज़ा जन्नत का, तो किस तरीके से उस पर? भाई जाहिर सी बात है कि उसके हुकूक, माँ और बाप दोनों के हुकूक बहुत ज़बरदस्त है। सिर्फ माँ ही के नहीं हैं, बाप के भी हुकूक हैं। इसलिए कि अगर बाप ने बद्दुआ दे दी जी तो उसकी बद्दुआ, फरमाया गया कि बाप की बद्दुआ रायगा नहीं जाएगी। इसलिए हमेशा बाप का एहतराम और बाप के हुकूक का ख्याल रखना चाहिए। अगर बाप के हुकूक का ख्याल नहीं तो जिसका बाप नाराज़ उससे अल्लाह नाराज़। हाँ। मतलब कि जो जितना गलत कि मर्तबा माँ को है उतना ही बाप को भी है। तो ये आज हम आपके सामने की मुख्तार कायनात किताब का रस्म इजरा होने वाली है, जो अल्लामा मौलाना मुख्तार अहमद साहब की ये मंदर आम पे आई है। आप सभी लोग इसको ज़रूर पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है। इसमें आपको टांडा के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिलेगा, आपके बारे में भी जानने का मौका मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आज की हमारी गुफ्तगू बेहतर लगी होगी। समाज के लिए हम लोग की समाज में क्या होना चाहिए उसके बारे में हमने बात किया, किस तरीके से हम दीन को आगे बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से समाज में माँ बाप की इज्जत कर सकते हैं, इसमें तमाम मुद्दों पे हमने बात किया। हो सकता है आपको बेहतर लगा हो, उम्मीद करता हूँ अच्छा ही लगा होगा। फिर मिलते हैं एक नए सेगमेंट में नए टॉपिक के साथ। शुक्रिया सर।